मेरा तकरीबन 9 करोड़ के करीब करीब इनके पास है, जो मैंने इनको सामान दिया था 9 करोड़ रुपए का सामान। 2 साल होने को अभी तक इस मुकदमे में कस्टम ने अभी तक फाइनल अपनी शर्तें भी कंक्लूड नहीं की। अभी तक केस चल रहा है, चालान अदालत जमा हो चुका है। इंशाल्लाह हम इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उर्दू टाइम से मैं हूं आपका मेजबान राजा अली हमजा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े कस्टम महकमे की अंधेर नगरी और चौपट राज के बारे में, जिसे सुनने वाले को ना सिर्फ हैरानगी होगी बल्कि इसे देखने वाले की आंखें नम और दंग रह जाएंगी। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे महकमा कस्टम इंटेलिजेंस रावलपिंडी की एक भरपूर कार्रवाई के बारे में, जो 17 जून 2020 को कस्टम इंटेलिजेंस ने की और 7000 मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया, जिसमें कस्टम इंटेलिजेंस रावलपिंडी की जानिब से 35 करोड़ की मालियत का सामान पकड़ लिया गया। कस्टम के चंद मुलविस ऑफिसर की मिली भगत से ये सामान बैरून मुल्क की परवाज X612 के जरिए हांगकांग से बारास्ता दुबई और फिर इस्लामाबाद लाया जा रहा था। नाज़रीन, कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से आगा फाउंडेशन को भी शामिल तफ्तीश किया गया इसमें, क्योंकि कस्टम का मेन एजेंट अब्दुल रज़ाक कुरैशी, जो अपने दीगर साथी सुहेब हसन शाह उर्फ कामी शाह, अदीम इस्लाम, ये सामान आगा फाउंडेशन के लाइसेंस पर मंगवाया करते थे। 17 जून 2020 को कस्टम इंटेलिजेंस ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये सामान पकड़ लिया। इसमें मुलव्वस कस्टम के अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू की, जिसमें इंस्पेक्टर उस्मान का नाम सरे फहरिस्त है, जो कामी शाह, अदीम इस्लाम और अब्दुल रज़ाक कुरैशी का खुफिया पार्टनर भी था और आजकल बाअसर होने की वजह से ढंके की चोट पर पेशावर में तैनात है। नाज़रीन, जहां इदारों में काली भेड़ें मौजूद हैं, वहीं एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस मैडम कंवल अली और आईओ ऑफिसर सैयद नजम अब्बास जैसे दलेर ऑफिसर भी मौजूद हैं, जो इदारे का वकार बढ़ाने में हमेशा कलीदी किरदार निभाने की कोशिश में पेश रहते हैं। नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक कुरैशी, कामी शाह, अदीम इस्लाम जैसे बाअसर प्राइवेट एजेंटों की जब कस्टम इंटेलिजेंस ने तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि इन सामान से कबल अरबों रुपए का सामान कस्टम की आंखों में धूल झोंक कर क्लियर करवा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे इंपीरियल मार्केट के एक ऐसे ताजिर से जिसका करोड़ों रुपए का सामान अदीम इस्लाम और कामी शाह लीगल फोन्स का कहकर इलीगल फोन्स की मद में खा गए। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं इंपीरियल मार्केट के एक ताजिर राजा अदनान साहब। आज के प्रोग्राम में हम आपको इनके साथ जुल्म, ज्यादती और फ्रॉड की दास्तान इनकी जुबानी खुद सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपको उर्दू टाइम्स में खुशामदीद कहूँगा। अच्छा सर, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह करिएगा कस्टम के 2 प्राइवेट एजेंट अदीम इस्लाम और कामी शाह के बारे में कि इन्होंने आपके साथ ये फ्रॉड कैसे किया। ये इनसे मैं कुछ टाइम से एक बिज़नेस कर रहा था। मैं इंपीरियल मार्केट में मेरी शॉप है, अरसा 15 साल से मैं इधर मैं कारोबार कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन का। तो ये क्लियरेंस एजेंट थे। ये जो हमारा चाइना से सामान आता था उसको क्लियर करा के हमें यहाँ पे शॉप पे देते थे। तो हमसे ये लीगल पैसे लेते रहे हैं और अनलीगल ये सामान जो है ना करके देते। अच्छा, तो राजा अदनान साहब, आप हमारे ज़रा नाज़रीन को आगाही के लिए ज़रा समझाइएगा कि ये लीगल फोन्स और इलीगल फोन्स में क्या फ़र्क है। लीगल ये है कि जितने भी हैं वो कस्टम उस पर ड्यूटी टैक्सेस लेके उनको क्लियर करती है, और अनलीगल जो फ़ोन है वो इसी तरीके से बस ये खांचे में निकाल लेते हैं, जिस पे कस्टम ड्यूटी टैक्स ये नहीं देते, और ये आपस में मिल बांट के कस्टम और ये एजेंट पैसे खा लेते हैं। तो क्या ये जो इलीगल फोन्स हैं राजा अदनान साहब, इसका जो IME नंबर है वो PTA के पास रजिस्टर्ड होता है या नहीं होता? ये हमारे नाज़रीन को जो लीगल फ़ोन है उसका तो PTA के अंदर रजिस्टर्ड होता है नंबर। ये जो अनलीगल फ़ोन होते हैं इनका रजिस्टर्ड नहीं होता। अच्छा, तो राजा अदनान साहब, ये जो 2 मुल्ज़िमान हैं कामी शाह और अदीम इस्लाम,
इनके खिलाफ आपने कोई आज तक FIR दर्ज कराई अपने फ्रॉड के बारे में? जी सर, फ्रॉड के बारे में तो मैंने FIR नहीं कराई। हमने इनके साथ कोई यूनियन के साथ मिलके कोई जिरगे वगैरह किए, तो इन्होंने कहते हैं जी हम पैसे देते हैं। फिर मैंने कोई थोड़ा सा बोला जी हमारे मामले क्लियर करो, तो जो है हमारा सामान, जो मोबाइल फ़ोन आपके पास हमने आपको दिए हुए हैं वो वापस करो। तो इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। तो अगवा करके फिर मैंने इन पे FIR भी की। तो उसमें भी ये इतने बाअसर लोग हैं, इनके पास इतना वो तलक और पैसा है जो इन लोगों ने सारा पूरे पाकिस्तान का 1 अरब रुपए के कम अज़ कम करीब लोगों का पैसा खाया है। अच्छा, तो राजा अदनान साहब, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएंगे कि जब आपने यूनियन के साथ अपने जिरगे शुरू किए तो यूनियन के कौन से अफराद थे मार्केट के जो आपके जिरगों में बैठे, और उनका इस वाक़ये के ऊपर क्या फ़ैसला था? यूनियन के लोगों ने, मैं साजिद भट्ट था जो हमारा मार्केट का प्रेसिडेंट था, और नायब सदर था सरदार गुजर, और एक एयरपोर्ट का एजेंट था वसीम, वो भी साथ इसी मामले में आया कि उसको कस्टम के सारे मामला पता थे कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये सारे जितने भी हैं इन्होंने उनसे किए जिरगे। इन्होंने फिर 10 दिन 15 दिन का टाइम देना शुरू कर दिया। आपका इन्होंने कितने पैसे देने, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह करें। मेरा तकरीबन 9 करोड़ के करीब इनके पास है, जो मैंने इनको सामान दिया था 9 करोड़ रुपए का सामान। अच्छा, तो राजा अदनान साहब, इसके बाद क्या आपने सियासी हलकों का भी रुख किया? जी बिल्कुल मैंने किया। एक दफ़ा वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं पीपल पार्टी के, उनके भाई हैं राजा इमरान अशरफ साहब, उनके पास मैं एक दफ़ा गया जिरगे के लिए। तो उधर उन्होंने फ़ैसला किया जी 2 महीने के बाद के इनको चेक दे दो राजा अदनान को, ये जो इसकी रकम बनती है। तो जब आपको चेक मिले तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? चेक मिले ही नहीं, आज बस तक सिर्फ आपको चेक लारे नहीं ही मिले? अच्छा, आपको उसके बाद सिर्फ लारे ही लारे मिले हैं, चेक मिले ही नहीं। नाज़रीन, जब इन बाअसर एजेंटों ने राजा अदनान और इस जैसे दीगर ताजरों का फोन्स क्लियर कराने की मद में जब अरबों रुपए हड़प कर लिए, तो उन्होंने मलिक नदीम जैसे जिरगोइयों का सहारा लिया ताकि वो इन बाअसर एजेंटों की पुश्तपनाही जिरगों की सूरत में कर सकें। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के भाई राजा इमरान अशरफ भी इन जिरगों का हिस्सा बने, मगर नाकाम रहे। चलो जो हो गया सो हो गया, छोड़ो चला भी हाथ में चला तो बेहतरीन नहीं है, हाथ से निकाल लो, तय हो गई। अब हम आपको लेकर चलते हैं कस्टम इंटेलिजेंस के दिलेर ऑफिसर सैयद नजम अब्बास की जानिब, जिन्होंने ये सामान पकड़ा और FIR दर्ज की। इनका इदारे की जानिब से क्या मौक़िफ़ है, आपको दिखाते हैं। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे AFU कार्गो में अब्दुल रज़ाक कुरैशी नाम का एक क्लियरिंग एजेंट आगा खान फाउंडेशन हेलीकॉप्टर विंग के नाम पे काफ़ी अरसा से ये स्मगलिंग कर रहा था। हमें 16 जून 2020 को डायरेक्टर साहब को इतला मिली, एक रेडिंग पार्टी बनाई गई। हमने वहाँ पे जाके रेड किया तो उस वक्त हमें तकरीबन 7270 मोबाइल फ़ोन, मेमोरी कार्ड, रिस्ट वॉचेस और काफ़ी सारा मुतफरक सामान वहाँ से रिकवर हुआ। तो इसी तरह की BCO कंसाइनमेंट्स अब्दुल रज़ाक कुरैशी पहले भी क्लियर करवा चुका था। जब वो मौके पे अरेस्ट हुआ तो उसने ये इंकशाफ किया कि ये सामान के मालिकान ज़ुहैब हसन अल-मारूफ कामी शाह व अदीम इस्लाम हैं और उसके कारिंदे हैं, जो कि वहाँ से सामान क्लियर करा के पेरिस सिटी H13 में अपने वेयर हाउस में शिफ्ट करते थे। तो जब दौरान तफ्तीश पता चला, हम पहुँचे वहाँ पे पेरिस सिटी में, तो हमें तकरीबन 450 मोबाइल फ़ोन के वेयर हाउस से और बरामद हुए। तो फिर हमने इसी असना में जब हमने उसको गिरफ़्तार किया तो FIR 10/2020 उन पे दर्ज की और 2 बंदे अब्दुल रज़ाक कुरैशी और उसका एक कारिंदा साजिद कियानी अरेस्ट हो गए। बाकी बंदों ने जितने भी थे, जिनमें ज़ुहैब हसन, कामी शाह, अदीम इस्लाम, और इन्होंने ज़मानत करवा ली, बेल बिफोर अरेस्ट, और ये चलती रही। अभी तक केस चल रहा है, चालान अदालत जमा हो चुका है
और इंशाल्लाह अभी जल्द गवाह के बयान शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं राजा अदनान के वकील इमरान अब्बासी की जानिब और उनसे जानते हैं कि इस केस के मुतालिक क्या पेशरफ्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये साल 2020 में एक मोबाइल फ़ोन्स का स्कैम हुआ था कि जो बैरून मुल्क से सिंगापुर चाइना से मोबाइल लाए गए थे और उसमें टैक्स एवेजन करके कस्टम करोड़ों रुपए के ये चोरी करके मोबाइल जब लाए गए मार्केट में, तो यहाँ पे एक स्कैम बन गया था। और उस स्कैम में फिर ये हुआ था कि सिंगापुर में कुछ मोबाइल वहाँ पे कहा गया था कि वहाँ पे फंस गए मोबाइल, वो नहीं आ सके, तो इनमें मुतासरीन हो गए थे। बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा डूब गया था, जिसमें ये अदनान साहब भी थे, अदनान शरीफ साहब। इनका भी वहाँ 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो थी इनकी वहाँ पे आ गई थी। और ये तमाम फ्रॉड जो था ये ज़ुहैब और एक कामी शाह साहब और अदीम इस्लाम, ये लोग इसमें मुलव्वस थे। इन पे FIR होती है और फिर कस्टम के हम कह सकते हैं कि कमज़ोर केस बनाने की वजह से वो लोग फ़ौरन अदालतों से उनको रिलीफ मिल गया था और वो ज़मानत पे रिहा हो गए थे। ये इन्फ्लुएंशियल लोग थे। और फिर इसमें मिली भगत थी कस्टम हुकाम की कि वहाँ पे सेशन कोर्ट से ही इन मुलजमान की इनिशियल बेसिस से चंद दिनों के बाद ये ज़मानत पे रिहा हो गए थे। और आज दिन तक दो साल होने को हैं, चूँकि 2021 के अक्टूबर आ चुका है और ये 2 साल होने को हैं। अभी तक इस मुकदमे में कस्टम ने अभी तक फाइनल अपनी शर्तें भी कंक्लूड नहीं की हैं। नाज़रीन, कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से तो अपने मुलव्विस अफसरान और प्राइवेट एजेंट अदीम इस्लाम और ज़ुहैब शाह उर्फ कामी शाह के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन ये बाअसर अफराद आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। मलिक नदीम जैसे जिरगोइयों की मदद से मार्केट की 1 अरब से जायद रकम हड़प करके बैठे हुए हैं। हुकाम बाला को ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन लेकर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। इसके साथ ही उर्दू टाइम्स से अपने मेजबान राजा अली हमजा को दे इजाजत। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।